लोधरा में दफा 144 का नफाज। डिप्टी कमिश्नर ने नहरों, दरियाओं में नहाने और कश्ती चलाने पर पाबंदी आयद। नहरों में लोगों के डूबने के बढ़ते वाकयात पर एक्शन लिया गया। 30 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। मुल्तान के इलाके शादमान कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जल गया। रात 11 बजे से बिजली बंद। मैपको अमला बिजली बहाली में नाकाम। मकीन गर्मी में अजियत से दो चार। घरों में पानी खत्म। शहरी सरापा एहतजाज। बिजली बहाली का मुतालबा। रोही बना एक बार फिर जनूबी पंजाब के अवाम की आवाज। कुंदिया मोहल्ला बुड्ढे खेल का 4 साला देरीना मसला हल। फैसकों ने ट्राली हटाकर नया ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया। मसला हल होने पर अहले इलाका ने रोही का शुक्रिया अदा किया। बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ मैपको का एक्शन। अहमदपुर शर्किया से 3 बिजली चोर धर लिए गए। अदम अदायगी पर 9 ज़राई ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता। ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 40 नादहिंदगान के मीटर्स भी उतार लिए गए। तारे जब्त, मुकदमात दर्ज। लोधरा में बिजली बिल के नादहिंदगान ने रिकवरी टीम को यरगमाल बना लिया। मैपको एहलकारों से 15,000 रुपए भी छीन लिए। एसडीओ मैपको अर्बन फयाज बलोच की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बहावलपुर में एलपीजी माफिया बेलगाम। सरकारी कीमतें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। गैस 243 के बजाय 300 रुपए हो गई। दुकानदारों के मुताबिक गैस महंगी मिलती है तो कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं। गैस कनेक्शन बंद होने पर शहरी महंगी गैस खरीदने पर मजबूर। बहावलपुर डेरा नवाब रेलवे स्टेशन पर टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग। बुकिंग क्लर्क और कुली गैर कानूनी टिकट फरोख्त करते पकड़े गए। बुकिंग अमला और बहावलपुर के कुलियों का गिरोह मुलविस। अमले को चार्जशीट, कुलियों को ब्लैक लिस्ट, ठेका मनसूख करने का अमल शुरू। टिकटिंग मालियाती उमूर को शफाफ बनाने की तरफ अहम पेशरफ्त। 348 रेलवे स्टेशन पर जदीद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब का फैसला। पाकिस्तान रेलवेज और निजी बैंक में मुआहदा तय। मंसूबा आइंदा 60 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। ट्रेन को बरवक्त स्टेशन पर देखने के लिए आंखें तरस गईं। रेलवे इंतजामिया शेड्यूल पर अमल दरामद कराने में नाकाम। रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब में ट्रेनें ताखीर का शिकार। प्लेटफार्मों पर बैठे मुसाफिर इंतजार की अजियत से दो चार। शहदाए करबला के प्यासों की याद में सबीलें। हुसैन ने आगाही बाजार में मुल्तान में 500 साल पुरानी सबील कायम। सबील लगाने वाले खानदानी रिवायत को नस्लों से निभा रहे हैं। उधर घंटाघर मुल्तान में 50 साल कदीमी पानी की सबील। अज़ादारों को मट्टी के गिलासों में पानी पेश। अशरे मुहर्रम के दौरान जनूबी पंजाब में सबीले और शरीफ में मजालिस से असा जुलूस के रूट्स पर पानी पिलाया जाने लगा। अज़ादारों का कहना था ठंडा पानी पीकर करबला के प्यासों की याद आती है। वाक़या करबला बातिल से के सामने डट जाने का दर्द है। मुहर्रम में नजर न्याज के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल। मुल्तान में मिट्टी के प्यालों, गिलासों समेत दीगर बर्तनों की मांग में इजाफा। मिट्टी के बर्तन पाकीज़गी की अलामत समझे जाते हैं। अज़ादारों के मुताबिक मिट्टी के बर्तनों और नजर न्याज में रूहानी ताल्लुक है। मुहर्रम जुलूस रूट्स पर इंतजामात का सिलसिला जारी। एसी लोधरा इरम शहजादी छुट्टी के रोज भी मुतहर्रिक। म्यूनिसिपल कमेटी अमले के हमरा दौरे पर निकल पड़ी। मेन बाजार में कायम तजावुजात फौरी हटाने के अहकामात। एंटी इंक्रोचमेंट सेल तजावुजात की रोकथाम में नाकाम। मुल्तान में तजावुजात की भरमार। शाहराहें तंग। लोहारी से दौलत गेट तक माफिया ने पंजे गाड़ लिए। ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों ने तजावुजात के खात्मे की अपील कर दी। ट्रैफिक पुलिस अब भिखारियों का भी सफाया करेगी। लोधरा में ट्रैफिक पुलिस का भरपूर एक्शन। ड्राइवर्स के साथ साथ भिखारियों को भी गिरफ्तार किया जाने लगा। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है एलपीजी सिलेंडर्स के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।
وفاقی بجٹ میں لاجسٹک سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کا معاملہ۔ لاجسٹک سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 4 سے بڑھا کر 6% کر دیا گیا۔ صدر پبلک ٹرانسپورٹ فیڈریشن رانا اصغر کا ٹیکس اور ٹول کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ بولے ود ہولڈنگ اور ٹول ٹیکس پر نظر ثانی نہ کی گئی تو ملک گیر احتجاج ہوگا۔ کسی نے اندازہ لگایا کسان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اگلے سال نہ گندم کاشت ہوگی اور نہ ہی کپاس۔ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے آج جام کی پیداوار 70% کم ہے۔ ڈی جی انفارمیشن ایگریکلچر کا دورہ حاصل پور کسان سہولت سینٹر پر انتظامات کا جائزہ۔ نوید عصمت کاہلو کا کہنا تھا زرعی ادویات مشینری 15 سے 20% سبسڈی پر مل رہی ہے۔ بہاولپور ڈویژن میں 15 سہولت سینٹر قائم ہیں۔ سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی کی صاحبزادوں کے ہمراہ خانپور آمد۔ کہا میرا بیٹا احمد سعید کاظمی خانپور سے الیکشن لڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نوجوان قیادت اور ملک و قوم کا نام روشن مستقبل ہے۔ فتح پور کے نوائی گاؤں 107 کے مکینوں کی سنی گئی۔ ٹی ایس ٹی کے تحت بائی پاس روڈ بنانے کا کام جاری۔ محکمہ ہائی وے اور ٹھیکیدار کی طرف سے معیاری کام کی یقین دہانی۔ سڑک بننے سے آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ پنجاب سرکار کا مونسون بارشوں سے قبل نہروں اور چھوٹے نالوں کی صفائی کا حکم۔ محکمہ آبپاشی ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام مکمل کریں۔ پنجاب حکومت نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ لکھ دیا۔ ٹیکس اور ڈیوٹی کی وصولی۔ ایف بی آر دفاتر چھٹی کے باوجود آج بھی کھلے۔ کل رات 12 بجے تک ٹیکس وصولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس ملتان مختار حسین کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں ہدف تقریباً حاصل کر چکے ہیں۔ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق صحافت کا مشن۔ ملتان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کے حوالے سے ٹریننگ سیشن۔ صحافی اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ کہا عوام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں بہتری۔ ٹاپ 100 میں شامل ہو گیا۔ پاکستان پاسپورٹ کی رینکنگ 2021 کے مقابلے میں 2025 میں تاریخی بہتری ہے۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں رینکنگ میں بہتری سفارتی کوششوں اور عالمی اعتماد کی عکاس ہے۔